अपने घर साग। और यहाँ पे नानी बना रही है दिन के खाने में चौसा भात। अभी नानी बना रही है यहाँ पे चौसे का साग, और हरी सब्जी भी बन चुकी है, भात बनल और भात भी बन चुका है, यानी कि चौसा भात चावल के साथ चौसे का साग और हरी सब्जी नानी बना रही है बाहर पे चौक में खाना। और नाना जी लगे हुए हैं यहाँ पे चटाई की सिलाई कर रहे हैं, क्योंकि चटाई थोड़ा बहुत फट चुकी थी, तो नाना जी जो है सुई से उसको सिल रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की मदमेश्वर घाटी से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से, और क्योंकि सुबह से हम लोग ऐसे ही मैं बोर हुई जा रही थी घर में पड़े पड़े, तो अभी शाम के टाइम मैं आई हूँ मामी के साथ गौशाला की तरफ। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को घर से नानी की गौशाला दिखाई थी, तो अभी आए हैं हम गौशाला की तरफ। और यहाँ से जो सामने का व्यू है, जो सामने का जो गांव है, मतलब रांसी जो गांव है, तो यहाँ से गांव का व्यू बहुत ही प्यारा है। तो एक झलक आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और अभी मामी यहाँ पे अपने गायों को अंदर बांध चुकी हैं, और यहाँ पे अभी जो गौशाला का चौक है, तो यहाँ पे मामी सफाई कर रही है। तो सब चीज़ें एक साथ मिक्सअप करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है मामी लोगों की गौशाला, और चौक भी लगभग साफ़ हो गया है, मतलब जो मोटा मोटा कबाड़ा होता है, गोबर वगैरह साफ़ कर लिया है मामी ने, और कंडी को एकदम फुल अप कर लिया है। और इसके बाद ना मामी ऊपर जो खेत दिखाई दे रहे हैं गौशाला के ऊपर, तो यहाँ इस गोबर को डालने के लिए चली जाएंगी। तो तब तक मैं आप लोगों को जो सामने का व्यू है वो दिखा देती हूँ। तो अभी मामी जी तो चली गई हैं ऊपर खेतों की तरफ, साथ में मामी वहाँ से ले आएंगी घास। और हमारी गढ़वाली में मामी को बोलते हैं मैं, तो मैं अभी घास ले आएंगी ऊपर से। तो गढ़वाली में मामी को मई बोलते हैं, मई, है ना। तो अब सामने का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ जो है हमारे घर के, हमारे गाँव के हिसाब से यहाँ धूप जल्दी छिप जाती है, और धूप जो है काफ़ी दूर निकल गई है, जबकि हमारे यहाँ पे कितनी देर तक रहती है आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते रहते होंगे। तो चलिए आप सामने का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, खूबसूरत सा है रांसी गांव। तो ये आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सा रांसी गांव, जहां का मैंने नज़ारा आप लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था उस साइड से, और आज मैं आई हूँ इस साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नानी का घर कहाँ पे है। तो ये ठीक सामने ये वाला हुआ नानी का घर, और नानी का घर और गौशाला में देखिए कितनी दूरी है। घर रह गया उस पार और गौशाला रह गई इस पार। तो अब बात करते हैं सामने जो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, जिसको कि मैंने कहा था कि इसको शनकू का पेड़ बोलते हैं, और उसके ठीक नीचे है क्षेत्रपाल बाबा जी का मंदिर। और ठीक सामने गांव के बीचों बीच बना है माता राकेश्वरी का मंदिर,
तो ये हुआ माता राकेश्वरी का मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और जो बड़ा सा पेड़ पीछे दिखाई दे रहा है मंदिर के पीछे, ये वाला तो इसको बोलते हैं पैया का पेड़, जो कि मंदिर से भी काफ़ी बड़ा है। मतलब मंदिर से भी ऊपर अभी इतना बढ़ चुका है कि मंदिर से ऊपर इसको पहुँच हो चुकी है। और अब बात करते हैं जो मंदिर जाने का मेन रास्ता है। तो मेन तो कोई भी रास्ता नहीं है, मतलब सभी रास्ते मेन ही है। तो कुछ टाइम पहले मंदिर तक जाने के लिए सिर्फ ऐसे कच्चे रास्ते ही थे, जब यहाँ पे रोड नहीं आई थी, मतलब मेन रोड ऐसी गाड़ी वगैरह नहीं आती थी। तो तब तक तो ये वाला रास्ता हो गया, और एक रास्ता मंदिर के पीछे साइड से है, तो वो वाला रास्ता पहले था। तो अब जो है इस साइड से ये वाली जो रोड दिखाई दे रही है, तो ये होते हुए एक बैंड पड़ता है पीछे की साइड, तो वहाँ से होते हुए और यहाँ नीचे से होते हुए ये वाली रोड आती है सीधे मंदिर जाने के लिए। तो ये बात है। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत से पहाड़ की चोटियों के बीच बसा हुआ है, पहाड़ों की चोटियों के बीच बसा हुआ सुंदर सा रांसी विलेज। तो अब बात करते हैं कि जो ये नीचे वाले मकान हैं, जितने भी घर ये नीचे वाली साइड के हैं, तो ये अभी बने हैं, मतलब 3-4 सालों में ही इतने सारे मकान यहाँ नीचे बने हुए हैं। क्योंकि पहले यहाँ नीचे जो है रोड नहीं थी, तो जब से रोड बनी है तब से ही इतने सारे यहाँ नीचे वाले जितने भी घर हैं तो तभी बने हैं। नहीं तो इससे पहले यहाँ वाले जितने भी लोग थे तो सभी यहाँ ऊपर गांव में ही रहते थे। मतलब सबके यहाँ अभी भी अपने अपने पुराने घर हैं, और इनमें से मतलब जिन लोगों के घर यहाँ नीचे हैं, तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके गांव में भी घर हैं और दूर और जगह भी घर हैं, यानी कि ऊपर की साइड हो गया या इस पार हो गया, तो दूर दूर घर हैं। तो इस वजह से जब से रोड आई है तो लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे अपने घर बना लिए हैं। ये जो नीचे वाले घर हैं, तो इनको बनवाने का मैंने एक मेन रीज़न तो आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन इसका दूसरा भी एक रीज़न है कि लोगों ने यहाँ पे अपने घर क्यों बनाए। तो क्योंकि वो रांसी गांव जो है मदमेश्वर घाटी का सेकंड लास्ट विलेज है। तो यहाँ पे जब यात्रा सीज़न शुरू होती है, जब 4 धाम यात्रा शुरू होती है, तो उस टाइम पे मदमेश्वर बाबा के दर्शन के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते हैं। तो उनकी व्यवस्था के लिए लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे भी खोले हुए हैं। तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए भी घर या होम स्टे बना रखे हैं। तो एक रीज़न ये भी है भाई। तो अभी मैं गौशाला में ही हूँ। तो मामी जी तो अभी आई नहीं है, वो घासें निकाल रही हैं ऊपर खेतों में। तो ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे पेड़। तो जिस टाइम पे मैं यहाँ रहती थी तो उस टाइम पे यहाँ ये पेड़ है तो ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, मतलब पूरे खेत ही खेत थे ज़्यादातर। तो अब इतने सारे पेड़ हो गए हैं कि खेतों में और कुछ ज़्यादा बोया नहीं जाता है, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इनकी वजह से उन खेतों में और कुछ भी नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत कि नाना जी ने यहाँ ऊपर जो खेत हैं उनमें किन किन चीज़ों, मतलब किन किन पेड़, कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं नाना जी ने, और किस पेड़ की क्या उपयोगिता होती है। तो वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो ये रही गौशाला, और अभी मैं यहीं पे हूँ चौक में। तो गौशाला के ऊपर आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और इनमें से जो ये वाले पेड़ पौधे हैं तो ये हैं संतरे के पेड़, जिनसे संतरे निकाले गए हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से नानी लोगों ने जो है यहाँ से संतरे निकाल रखे हैं। और बाकी जो ये ऊपर के जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं तो ये हैं बांज हो गया, मोरू, खोरसू के पेड़, जो कि
पशुओं को चारा देने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो इतना बड़ा बाड़ा तैयार कर रखा है नाना ने, घास के लिए हो गया और अपने लिए मतलब अपने बाल बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए संतरे के पेड़ भी लगा रखे हैं। और घास के पेड़ तो क्या ही बताना, बांज हो गया, मोरू खरसू, जो कि हमारे यहाँ पे पशुओं के लिए दिया जाता है चारे के रूप में। तो ये बात है। तो गौशाला के आगे पीछे का सभी मैंने दिखाई दिया है, आस पड़ोस का। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि नैनो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही है घर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत जल्दी निकल गई है। तो इस वजह से अब घर की तैयारी करते हैं। और अभी वैसे मामी आई नहीं है, तो देखते हैं कब तक आती हैं, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे घर की तरफ। नैनो बाय करो, आप बाय बोलो। बाय बाय दोस्तों। बाय राजा। घर जाने के लिए एकदम खुश हो गई है नैनो, हैं? किसी भी करो, एक किसी करो। वाह, मजा आ गया। जा कागज काटो, जा बाबा बनाओ, बाती में खाना पका।